जय हिंद समाजवादी साथियों, नेताजी की करीबी सुमन दिवाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। जहां पर देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में एक बेहतरीन, उम्दा और शानदार प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अब तक का समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन ये रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में 37 सांसदों को जितवाकर समाजवादी पार्टी के द्वारा एक नया इतिहास और कीर्तिमान स्थापित किया गया। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी जनता के बीच में पहुंचे और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए की मोहब्बत की जो दुकान थी उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार समाज में बने हुए हैं। और समाज में बने रहने के साथ ही साथ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। और उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने किया है। 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं, लगातार सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। और उपचुनाव होने के साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव के बाद लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी में विश्वास और आस्था जताकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसी के साथ ही साथ लगातार उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी लगातार विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के साथ साथ लगातार जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इसी बीच में एक जो नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए थे, सुमन दिवाकर जी। सुमन दिवाकर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इसकी औपचारिक जो जानकारी है वो समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से जानकारी दे दी गई, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो सुमन दिवाकर, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ 2019 में, जैसे वर्तमान समय में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है लोकसभा के चुनाव के बाद, वैसे ही 2019 में लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। उन्हीं में से एक विधानसभा सीट थी इगलस की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के गठबंधन से संयुक्त प्रत्याशी के रूप में सुमन दिवाकर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी थी। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ जो नामांकन पत्र है उसे भी सुमन दिवाकर ने अपना जो नामांकन पत्र था उसे दाखिल किया था। लेकिन अंतिम समय पर उनका जो नामांकन था उसे नष्ट कर दिया गया। और नष्ट करने के साथ साथ लगातार उन्होंने बहुत प्रयास किया सुमन दिवाकर ने कि जो मेरा नामांकन है वो नामांकन नष्ट ना हो, लेकिन जो नामांकन था वो नष्ट हो गया। उसके बाद इगलास की जो विधानसभा सीट थी यहाँ से यह चुनावी मैदान में नहीं उतर सकी। लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है और अब एक बार पुनः सुमन दिवाकर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ लगातार अब इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो लगातार नरौनी की जो विधानसभा सीट से जो संबंधित हैं, ये इनके नाम की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और लगातार चलने के साथ साथ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी लगातार महिलाओं को हक और सम्मान की बात करते हैं। और महिलाओं के हक और सम्मान की बात करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे पर अपने अड़े गए, लगातार क्षेत्र के बीच में जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी के साथ ही साथ में जो अन्य नेता हैं, कार्यकर्ता, वो भी लगातार समाजवादी पार्टी में आस्था जता रहे हैं। आस्था जताने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसी में सुमन दिवाकर ने भी आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। और शामिल होने के साथ साथ जो अखिलेश यादव जी का जो मिशन है पीडीए वाला, उस पीडीए के मिशन को लेकर लगातार सुमन दिवाकर जी चर्चाओं में बनी हुई हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। और क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रही हैं। और लगातार इनके नाम की जो चर्चाएँ हैं वो लगातार बन रही हैं। सुमन दिवाकर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, जिसका कि जो औपचारिक ऐलान है समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल
ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज है, वहाँ से जानकारी साझा की गई है, जहाँ पर लिखा गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व एवं समाजवादी पार्टी की नीतियों पर आस्था जताते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामपाल के समक्ष बांदा जनपद की नरैनी विधानसभा क्षेत्र की श्रीमती सुमन दिवाकर ने अपने साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसके साथ ही साथ पार्टी मजबूती मिलेगी और तथा 2027 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो मिशन है उस मिशन में कामयाबी अब मिलेगी। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।